नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मथुरा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर शिखा शर्मा ने भरी हुंकार। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 का बिगुल बज चुका है और चुनाव मैदान में सभी प्रत्याशी अपना अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में मथुरा के वृंदावन की रहने वाली शिखा शर्मा पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। हालांकि जनता के लिए यह नया चेहरा है, लेकिन समाज सेवा से पूर्व से ही जुड़ी हुई है। मीडिया से रूबरू होते हुए निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा ने कहा कि अब तक जो भी प्रत्याशी जीत कर आए उन्होंने विकास कार्यों की तरफ देखा नहीं और जनता की कोई बात सुनी नहीं, और इस बार उन्हें मौका मिलता है तो जीतने के बाद विकास की गंगा बहाएंगी। निर्दलीय प्रत्याशी शिखा शर्मा ने ये भी कहा कि अब तक जितने राजनेता चुनाव जीत कर आए हैं तो चुनाव के दौरान सभी कस्में वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। जहां तक यमुना को भी साफ नहीं कर सके हैं, लेकिन इस बार उन्हें मौका मिला तो मेन मुद्दा यमुना शुद्धिकरण का ही रहेगा। आइए जानते हैं शिखा शर्मा निर्दलीय प्रत्याशी ने क्या कहा। इंडिया न्यूज 28 के लिए राजेश सोलंकी की रिपोर्ट। जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम शिखा शर्मा है। जी शिखा जी, जैसा कि 2024 का जो सामान्य लोकसभा निर्वाचन शुरू हो गया है, तो आप जो है अपना जो है भाग्य आजमा रही हैं इस समय पर, तो क्या उम्मीद लेकर आजमा रही हैं? उम्मीद मेरी क्या है, तो जनता की उम्मीद है। जनता ने आवाज़ उठाई है, इसलिए मैं खड़ी हुई हूँ। मुझे चुना है जनता ने, और हो फिर तो ठाकुर जी के ऊपर छोड़ दो, जो होना वो होना है। लेकिन यदि जनता की आवाज़ खरी उतरी, मैं खरी उतरी, यदि मैं एमपी बन गई, तो फिर देखना विकास कार्य किस तरीके से होगा, अपना ब्रज क्षेत्र किस तरीके से चमकेगा। बदल के रख दूंगी पूरा ब्रज क्षेत्र। जब भी कोई आएगा तो ये कहेगा ये वास्तव में वाकई वृंदावन, वाकई मथुरा, वाकई ये सारी ब्रज क्षेत्र है। आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में हैं। हाँ जी। क्या उम्मीद करती हैं? क्या उम्मीद करती हूँ, जनता जब चाहे, जब जिसको चाहे उसको बदल सकती है। मैं तो जनता के ऊपर हूँ। जनता अपना राजा स्वयं चुनती है, जिसको चाहे उसको सरकार को बदलती है। जनता में इतनी पावर होती है। आप जो किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में? सबसे पहले यमुना मैया, दूसरा जो क्राइम बढ़ रहे हैं, आजकल इतने क्राइम बढ़ चुके हैं कि कहीं कोई भी घटना हो जाती है, पुलिस बाद में आती है, वो सारा कुछ ख़त्म हो जाता है। और सबसे मतलब लोगों की बीमारी है, ये एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो, जब तो एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती है, लोगों की डेथ हो जाती है। इतना ट्रैफिक समस्या है कि लोग टाइम से अपने काम नहीं कर पा रहे हैं, टाइम से ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे हैं, टाइम से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, टाइम से मेडिसिन नहीं ले पा रहे हैं। लोगों की इतनी परेशानियां बढ़ा के रख दी हैं कि क्या बताएं हम आपको। क्राइम को लेकर क्या? क्राइम को लेकर के, क्राइम रुकना चाहिए। यदि मैं सांसद बनती हूँ तो क्राइम बिल्कुल ब्रज क्षेत्र में होने नहीं दूंगी। जैसे कि अब तक जितने बस सांसद रहे हैं जी, इनके जो है विकास कार्यों से कितने खुश हैं आप? ये तो जनता ही बता सकती है आपको कितने खुश हैं। देखिए नालियों का पानी सड़कों पर, कूड़े घर कूड़ों पे पड़े हैं सारे। देखिए घर के आगे कूड़े पड़े हुए हैं, गाय ऐसे ही घूम रही हैं, कहते हैं कि हमने गौशाला खुलवा दिए। सब इन्होंने बिजनेस बना के रखा है। यमुना नदी का पैसा आया, इन्होंने वापस कर दिया। किस में कार्य करवाया इन्होंने? किसी को पढ़ाई लिखाई करवाई, किसी को नौकरी से लगाया, किसी गरीब कन्या का विवाह कराया, कहते 5 किलो राशन में खुश हो जाओ। ऐसे क्या कोई जनता चलेगी? जनता भिखारी है क्या? इनके राशन से पलती है जनता? जनता की खुद की कोई सोच नहीं है। जब जिसको हम वोट देते हैं तो पूरे रिक्स लेके वोट देते हैं। कभी किसी इन्होंने जनता के बीच आई सुनी? आपने किसी की गरीब व्यक्ति के साथ इनको बैठा हुआ देखा, या किसी की शादी में इनको देखा कि आई हैं ये? शिखा शर्मा का एक नया चेहरा है जी। अब तक कितनी समाज सेवा की है? ये तो आपको जनता ही बताएगी। शिखा शर्मा ना तो 2 देखती है, ना 3 देखती है। रात के 2:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी कोई आ जाता तुरंत चल देती है उसकी सेवा करने के लिए। चलिए मैं तत्काल तैयार हूँ, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊँगी, घर की सफाई वही कर सकता है जो घर का मालिक हो। किराएदार नहीं करेगा। किराएदार गंदगी फैलाएगा और चला जाएगा। जो ब्रज का यदि कोई व्यक्ति चुना जाएगा वही ब्रज की सफाई करेगा, अन्यथा बाहर वाला कभी तुम्हारी नहीं सुनेगा, ना तुम्हारी सफाई करेगा। उसे क्या मतलब? पैसा आ रहा है। तुम तो बेवकूफ़ है हमारी जनता जो उनको वोट दे रही है। क्या आप हेमा मालिनी को किराएदार मान नहीं है? किराएदार ही हैं वो। कब रहती हैं बताइए? किराएदार हैं, यहाँ कब रहती हैं? आती हैं घूम के चली जाती हैं। आपने कब उनको कार्य करते हुए देखा है? क्या शिखा शर्मा जी अब तक जो है जन सेवा भी करती आई हैं? हाँ जी। ठीक है जी बिल्कुल। जीतने के बाद में क्या उम्मीद करते हैं, क्या क्या नए विकास कार्य कराना चाहिए? ये तो आपको तभी पता लगेगा जब जो जनता कहेगी। जनता की आवाज़ वो मेरी आवाज़ होगी। जनता मुझसे कहेगी कि बहन जी ये काम आपको कराना, वही काम होगा।
मेरी खुद की राय नहीं, मैं जनता को साथ लेके चलूंगी। राजा वही है जो प्रजा को साथ लेके चले, जो प्रजा को साथ लेके नहीं चले वो राजा क्या, वो कंगाल भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसे राजा को तो मर जाना चाहिए, जो राजा उसकी प्रजा उसके साथ नहीं है। शिखा जी, आप एक निर्दलीय प्रत्याशी हैं, कोई पार्टी से आप जो चुनाव लड़ा था तो क्या पार्टी से जो है बिलोंग करती थी, क्या बाहर से इलेक्शन? देखिए, राम जी भगवान जी थे, वो चाहते तो युद्ध अकेले लड़ सकते थे, जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने बांदरों की सेना के साथ युद्ध जीता। तो ये जनता है मेरे साथ। उनने भी कोई ये नहीं कहा था कि विष्णु जी आप आ जाइए, कि महादेव जी आप आ जाइए, उन्होंने भी बानर सेना चुनी। तो ये तो ब्रज के लोग हैं, मुझे क्या से क्या कर देंगे। शिखा जी, एक सवाल और है आपसे। हाँ जी, बताएं। जैसे कि मथुरा में आप महिला ब्राह्मण समाज से आती हैं, शर्मा हैं आप, और इकलौती प्रत्याशी हैं आप महिला ब्राह्मण समाज से। आप अपने समाज से कितनी आशा रखती हैं? ये ब्रजवासियों की शान है, वो अपनी शान को मिट्टी में न मिलने ना देंगे। क्यों? ब्रजवासियों की आवाज़ होती है, ब्रजवासी लड़की ही चुनाव लड़ रही है, ठीक है। ब्रजवासियों की नाक की बात है, ब्रजवासी की गोपी हूँ, ब्रजवासी की मैं गोपी हूँ, ठीक है। उनका आशीर्वाद मुझे चाहिए। और वास्तव में